Good morning, students. It's your physical education class 11th, chapter 9, Psychology and Sport. The topic is difference between growth and development. For the comprehensive knowledge about growth and development, it is vital for the know about their differences. Their differences are stated below. Number 1, growth can be measured, whereas development present a multiple changes in behavior, efficiency and capability. It is not an easy job to measure this type of change in development. It can only be observed. तो बॉयज़ ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हमारी लंबाई है, हमारा वज़न है, हमारी एज है, इन सब को हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं। साइज़ है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें चेंजेस तो ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे मल्टीपल चेंजेज हैं अलग अलग तरीके के। जैसे हमारा चरित्र है, हम चरित्र को नहीं नाप सकते। हमारी सोशलिटी है उसको हम नहीं नाप सकते। हमारा जो ज्ञान है उसको हम मुश्किल से नाप सकते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, एफिशिएंसी है, जो कैपेबिलिटी है उसको हम आसानी से नहीं नाप सकते या नाप ही नहीं सकते। लेकिन इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब टू मेज़र दिस, इसको हम आसानी से नहीं नाप सकते। तो लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ इज़ लिमिटेड अप टू definite एज, जनरली आफ्टर maturity growth does not take place, whereas development is a lifelong process. तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है कि ग्रोथ की एक लिमिटेशन है, यानी एक समय तक ही ग्रोथ होती है। जैसे जब हम जो है मेच्योरिटी पे आ जाते हैं, यानी कि हम एडोलसेंस से ऊपर एडल्टहुड में आ जाते हैं, फिर हमारी ग्रोथ जो है वो ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है। जबकि जो हमारा विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, यानी वो लगभग पूरे जीवन चलता रहता है, यानी कि वो लगभग डेथ तक चलते रहता है। जो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट है वो डेथ के बाद ही ख़त्म होती है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, whereas डेवलपमेंट इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे सीधे क्लियरली मेंशन्ड है कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ना। और डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, डेवलपमेंट जो है वो बहुत व्यापक है, यानी कि जो भी हमारी ब्रेन से हमारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो है मोस्टली डेवलपमेंट में ही आती हैं। ग्रोथ इज़ इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट, ग्रोथ भी जो है वो डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है, यानी कि एक ऐसा पाथ है या एक ऐसा सिक्का है जो दोनों के पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक सच एज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें कितने डेवलपमेंट ऐड ऑन हैं, तो उसमें सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जो कि जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो मेंटल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में आती है, सोशल डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है। ये चीज़ें जो है डेवलपमेंट में आती हैं और इसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू द चेंज इन हाइट, वेट, शेप एंड साइज़। तो जो हमारी ग्रोथ है वो हमारी जो कौन कौन से चेंजेस क्यों से संबंधित है, तो ये हमारे हाइट, हमारे वेट, हमारे शेप एंड साइज़ से रिलेटेड है ना। यानी कि हाइट चेंज होती है जब हम छोटे होते हैं, फिर वो हाइट बढ़ती है तो हाइट में चेंज आता है, और जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारे वेट में चेंज आता है, और इसके साथ हमारी जो शेप है, बॉडी शेप है, उसमें भी चेंज आता है, और साइज़ बढ़ती है। यानी कि साइज़ का मतलब सिर्फ हाइट नहीं, ब्रीथ भी, यानी हमारी जो लंबाई के साथ साथ मोटाई बढ़ती है उसको हम साइज़ कहते हैं। तो ये जो
है ये ग्रोथ जो है हमारी इन 4 स्थितियों में होती है, जबकि डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द चेंज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स एंड इंडिविजुअल। तो और जबकि जो डेवलपमेंट है वो हर तरीके का जो चेंजेज है, एक व्यक्तिगत रूप से जितने भी तरीके के चेंजेज हैं वो सब ग्रोथ डेवलपमेंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डज नॉट नेसेसरली take place along with growth. If we take more food, our body weight can be increased, but it is not necessarily that our efficiency or capability will also be increased. So it can be said that development is not necessarily according to the growth. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो यह निश्चित नहीं है कि वो हमारी ग्रोथ पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारी ग्रोथ पे हमारी डेवलपमेंट डिपेंड नहीं होती। कैसे कि जैसे हम थिन हैं और थिक होना चाहते हैं तो हम अपनी फूड इनटेक को बढ़ा लें तो हम मोटे हो जाएंगे। इससे जो है हमारी जो मेंटल पावर है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो किसी भी प्रकार से हमारी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है ना। डेवलपमेंट जो है वो एक उसका जो एसेट है वो बिल्कुल अलग है, वो मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है। उससे हमारी बॉडी का या हमारी ग्रोथ का कोई भी रिलेशन नहीं है। इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो जो हमारा शरीर है लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि यदि हमारी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो कहीं न कहीं हमारा जो हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो कहीं न कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्टिव होगा। इट मीन्स कि ये 100% नहीं है, लेकिन हमारी अगर बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, यानी कि एक अगर स्वस्थ शरीर है तो उसमें एक अच्छे मस्तिष्क का निवास होता है, ये संभव है। ग्रोथ इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट्स of personality and growth is related to one aspects of personality and its scope of also limited. Growth is related to one aspect of personality and its scope is also limited. ग्रोथ जो है वो एक पहलू है हमारी पर्सनालिटी का और इसका स्कोप जो है, उसका जो क्षेत्र है वो लिमिटेड है, एक सीमित है। वेयर एज डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो कई चीज़ों से बना हुआ है, ढेर सारी चीज़ें हैं उसमें। एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स स्कोप इज़ आल्सो वेरी वाइडर। तो हमारा जो ग्रोथ है उसका एक सीमित दायरा है, उसका जो एरिया है वो कम है, जबकि जो हमारी डेवलपमेंट है उसका दायरा जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाइडर है, बहुत ही वाइड है, लंबा है, वो मल्टी डायमेंशंस है उसके अंदर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट इन wider and practical sense both the term are used to denote change in the individual's physical as
well as functional behavior. These changes, which cover physical, intellectual, social, and emotional aspects of human life, are changes in size, proportion, and features. All the above mentioned changes have qualitative and quantitative aspects. Hence, it can be allowed that growth and development go hand to hand, and these two terms are generally used collectively. These are not pull apart. तो लास्ट में ये कंक्लूजन निकल के आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों एक दूसरे से डिफर हैं, लेकिन जब हम इसको एक लंबे प्रस्पेक्टिव में एक बड़ी रेंज में जब सोचते हैं, एक गहन विचार करते हैं, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों एक ऐसी चीज़ हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला अधूरा है। ये जो है हमारी बिहेवियर में चेंज लाते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, हमारी सामाजिक, हमारी भावनात्मक चीज़ों के ऊपर एक चेंज करते हैं, भावनात्मक चीज़ों को भी चेंज करते हैं। ये हमारी साइज़ में, हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी साइज है, जो शेप है, इन सब में चेंजेस करते हैं। अब इस सब चीज़ों से ये समझ आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हैंड इन हैंड है, यानी कि हमारे वो दोनों हाथ हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। और हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, दोनों एक ही पोल के दो पार्ट हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।